नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि आपके बारे में बहुत कुछ आज हम बताने वाले हैं। धनु राशि वैसे तो भवचक्र की 9वीं राशि है और इनका प्रतीक एक अश्व मानव का है, यानी कि पिछला हिस्सा घोड़े का है लेकिन सामने वाला मानव का, जिनका हाथ में धनुष्वान यानी कि तीर धनुष जिसे प्रत्यंचा कहते हैं चढ़ा हुआ होता है। एकदम से लड़ाई वाले मूड में इशारा करता है ऐसा ही। अगर इनकी शरीर की बनावट की बात करें तो ये शरीर से मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं, बाल घने होते हैं, आंखें बहुत खूबसूरत चमकीली होती है और आंखें ही इनके पूरे चेहरे को आकर्षक भी बनाती है एकदम से। और धनु राशि के जो लोग होते हैं, हाथ उनके धड़ से थोड़े बड़े होते हैं, नाक खड़ी होती है एकदम लंबी और दांत थोड़े से लंबे लंबे होते हैं। चेहरे, भुजा, पेट या छाती पर तिल का निशान होता है और हथेलियां की जो उंगलियां होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है और इनकी जो उंगली है घुटने या पैर में चोट का निशान हो सकता है, हाथों में, पैरों में। और ये जो है अधिक भोजन करने की वजह से, कभी कभी अधिक भोजन कहने का मतलब इन्हें चटपटा खाना, बहुत अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन खाना, घूमते रहना, इन चीज़ों का शौक होता है, इसलिए कभी कभी इनका वेट बढ़ जाता है। और धनु राशि वाले लोगों की जो आवाज़ है ना, बहुत मीठी होती है। भले ही मुंहफट होते हैं पर बोलते हैं बहुत खूबसूरत। धनु राशि वाले जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते। इनके मन में तमाम चीज़ों को लेकर जिज्ञासा बनी रहती है और बहुत बुद्धिमान होते हैं। अपने व्यवहार से दूसरों की दिल तो जीत ही लेते हैं, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो सामने से आगे बढ़कर गलत करने से रोकते भी हैं। लेकिन अपने अधिक बोलने की आदत के कारण और दूसरे को जानने के चक्कर के कारण कभी कभी कुछ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो इन्हें भी शर्मिंदा करता है, सामने वाले को भी करता है। यानी सत्य हमेशा ही इनको बहुत आकर्षित आकर्षित करता है, लेकिन ये होते हैं बहुत मेहनती और साथ ही थोड़े से संकालू भी होते हैं। इन्हें स्वतंत्र रहना पसंद है, किसी के बंधन में, किसी के अधीन रहना इन्हें पसंद नहीं। और अक्सर देखा गया है धनु राशि वाले लड़के हों या लड़कियां हों, अपने बलबूते सब कुछ जीवन में पा ही लेते हैं। वैसे तो फिल्म, मीडिया, ग्लैमर वाले फील्ड में आना इन्हें अच्छा लगता है, अच्छा वस्त्र पहनना, घूमने का शौकीन होते हैं और साथ ही जीवन में बहुमूल्य चीज़ें इन्हें आकर्षित करती है। और अगर इनके बात करें तो इन्हें बंधन पसंद नहीं, बिल्कुल खुली जगह। कमी, हाँ कमियां भी हैं, जैसे कि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और थोड़े से लापरवाह होते हैं खाने पीने के मामलों में। कभी कभी ये नशे के शिकार भी हो जाते हैं, कभी कभी। वैसे इनका जीवन मौज मस्ती भरा होता है, ये मौज मस्ती में जीना चाहते हैं और जहाँ तक संभव होता है ये सबके साथ बहुत अच्छे बेहतरीन रिश्ते बना के चलते हैं, लेकिन अपनों से थोड़ी सी दूरी ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें उतनी आज़ादी नहीं मिल पाती, थोड़े खर्चीले होते हैं। और वैसे तो इनका जो अभिमान है ना, इन्हें इनके लिए बहुत सारे शत्रु भी खड़े कर देते हैं। लेकिन एक बात और है, ये दोस्त तो बना लेते हैं पर यहाँ ये नहीं देखते कि दोस्त के रूप में कोई दुश्मन तो नहीं, ये चीज़ें ये नहीं भांप पाते हैं। लेकिन फिर भी सावधानी रखते हैं और कई बार सावधानी नहीं रखने के कारण मुसीबत में भी फंस जाते हैं। वैसे तो धनु राशि वाले बृहस्पति की राशि है, बुद्धिमान बहुत होते हैं पर मनुष्य हैं, मनुष्य क्या, किसी से भी गलती हो सकती है। इनके लिए सोना पहनना बहुत अच्छा होता है। आप पुखराज या हल्दी की गांठ धारण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, देवगुरु बृहस्पति को बल मिलेगा। ओम ब्रींग बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं, आपके जीवन में जो आपका भाग्य है और भी ज़्यादा साथ देगा। और साथ ही अगर आपके धन की बात करें तो पैसा कमाने में जितने ये बहुत तरीके अपनाते हैं, उतने ही तरीके से खर्च भी करते हैं। इन्हें आनंद आता है शॉपिंग करने में।
अपना तो शॉपिंग करेंगे ही, दूसरों का भी शॉपिंग कर देंगे, क्योंकि इन्हें मज़ा आता है, इंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें इन्हें अच्छा लगता है। हाँ, ये ज़्यादा चिंता नहीं करते, जो है सब ठीक है, एकदम से मस्त रहते हैं। हालांकि खर्चीले बहुत होने के कारण कभी कभी पैसे जब इन्हें ज़रूरत होती है तब थोड़े कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बृहस्पति की राशि है तो धन की कमी नहीं होती, अमूमन कहीं न कहीं से आ ही जाता है। अगर इनके व्यवसाय या शिक्षा की बात करें तो शुक्र वाले क्षेत्र, अभिनय कला के क्षेत्र में इन्हें बहुत दिलचस्पी होती है, इसीलिए तो ये सस्ते संवरते हैं, अच्छे से रहते हैं सलीके से। और इनमें हर एक ज्ञान होता है, संसार का शायद ही ऐसा कोई ज्ञान हो जो इनके अंदर नहीं होता, एकदम से भरे हुए, हर कार्य को बखूबी ये कर भी लेते हैं, और यात्राएं भी बहुत सुंदर करते हैं। और साथ ही ये चिकित्सक यानी डॉक्टर, कार्यकर्ता, शिक्षक, तमाम क्षेत्रों में अपना सिक्का जमा सकते हैं। लव लाइफ, चूंकि ये हंसमुख होते हैं, मस्ती मजाक वाले होते हैं, तो कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है ये लव में है, लेकिन असल में इनका स्वभाव चंचल होता है। और इन लोगों का क्या होता है, अपने साथियों के बीच में इनकी जमती भी बहुत है, बहुत ही मस्त रहते हैं, किसी की बात को कोई पकड़ धकड़ नहीं होती, बस जो है खुलकर बोल दिए। सही मायने में अगर ये प्यार कर बैठते हैं किसी से तो बहुत वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, और प्यार निभाते भी हैं, क्योंकि ये रोमांटिक भी होते हैं। और वैसे तो विवाह हर किसी के लिए ज़रूरत है तो ये भी करते हैं, लेकिन विवाह भी इन्हें बंधन नहीं देता, बल्कि यहाँ भी अपने जीवन साथी को ये जैसे लगेगा इनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड टाइप से ही हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी की तरह रहते हैं, बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहते हैं, और बहुत ही इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, चाहे वो इनका कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग लाइफ हो, या फिर जॉब करने वाला, या फिर घर की, हर जगह के जीवन में ये जान डाल देते हैं, यानी कि एकदम से रिश्ते को सजीव कर देते हैं। थोड़े से भावुक होते हैं, कभी कभी कठोर हो जाते हैं, पर अपने जीवन साथी को अपने तरह बना लेते हैं, पर होते हैं बहुत लोकप्रिय। और एक बात है कि एकांत, इन्हें कोई भी अगर अपनी गुप्त बातें करनी है तो सार्वजनिक नहीं करते, ये चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं। वैसे तो दुश्मन होते हैं इनके, लेकिन सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और लोग इनसे डरते भी हैं। एक बात यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि लोग इनसे डरते हैं। अगर इनके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अमूमन इनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है, क्योंकि धनु राशि वाले अपने जीवन साथी को अपने ही सांचे में ढाल लेते हैं। और इनका, अगर इनको एक बार लोग समझ जाएं तो इनसे प्रेम किए बिना नहीं रह पाते, ये बहुत प्यारे होते हैं। घर परिवार की बात करें तो हाँ, इनका बचपन में थोड़ी तकलीफ़ें रहती हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये खुद के पैरों पर आते हैं तो सिर्फ सुख और खुशियाँ ही इनके हिस्से आती है। सभी इनके मान सम्मान भी करते हैं, इनके ये भी सबके साथ करते हैं। हालांकि धनु वालों का माता पिता या सास ससुर के साथ उतनी बनती नहीं है, और संतान के बारे में देखा गया है ये थोड़े चिंतित होते हैं, क्योंकि इन्हें संतान थोड़ी कम होती है। और अगर परिवार की बात आए तो पूरी तरह से समर्पित रहते हैं धनु वाले। अगर इनके मित्रों की बात की जाए तो धनु वालों का मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वालों से अच्छी बनती है, और वृषभ, मिथुन, मीन, कन्या, तुला राशि वालों से बनती भी है, और कभी कभी थोड़े से झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन मीन वालों के साथ इनकी अगर विवाह करा दिया जाए तो बहुत अच्छा संबंध बनता है। धनु राशि वालों को अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इन्हें थोड़े से पेट की समस्या, थोड़े से जॉइंट पेन जैसी चीज़ें इन्हें होती है। और अगर आप महिला है तो खासकर कमर में दर्द जैसी समस्या बनी रहती है, कभी कभी यूटेरस में प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। और वैसे खान पान का ध्यान रखिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और थोड़े से नॉनवेज कम खाना चाहिए आपको। आपका भाग्यशाली अंक होता है 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66। और आपके लिए जो अशुभ अंक होते हैं वो होते हैं 5 और 6, इनसे थोड़ी दूरी रहे। आपका भाग्यशाली रंग है पीला, हल्का आसमानी,
और हल्का हरा गुलाबी जामुनी रंग भाग्यशाली होता है। और भाग्यशाली दिन है बृहस्पतिवार। वैसे रविवार का दिन भी आपके लिए शुभ होता है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार का दिन अशुभ होता है, तो इन दिनों में संभल के रहें। आपके लिए भाग्यशाली रत्न वैसे तो पुखराज होता है, लेकिन आप सोना धारण या पीतल भी धारण करें तो अच्छा रहेगा। खासकर पहली उंगली में पीतल का छल्ला या सोने का छल्ला धारण कर सकते हैं। और अगर आप पुखराज धारण नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पीली हल्दी की गांठ धारण कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। फिलहाल धनु राशि, वो कौन सी धातु का छल्ला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है, आज हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और इनमें एनर्जी बहुत होती है, लीडरशिप के गुण होते हैं, साहसी भी होते हैं, लेकिन थोड़े से क्रोधी भी होते हैं। वैसे तो हथियार वाले होते हैं धनु राशि वाले, और अक्सर साहस वाले क्षेत्र में जहाँ इनको अपना दिखाना होता है, उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा सफल भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति इनके स्वामी हैं और सूर्य आपको भाग्यवान बनाते हैं। यानी धनु वाले एकदम से ज्ञानी, साहसी, नेतृत्व के गुण लिए हुए होते हैं और ज़्यादातर पुलिस, सेना वगैरह में ये जाते हैं। और इनको अपनी वाणी पर नियंत्रण ऐसा देखा गया है कि नहीं होता, जो मन में आता है बस बोल देते हैं। ज़्यादा कुछ दिल में गलत चीज़ें इनके नहीं होती, लेकिन सामने वाले को बुरा लग जाता है, हर्ट वो कर जाते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं सच बोलते हैं और लोगों को लगता है ये कड़वा बोलते हैं। आम तौर पर आपके पास आपकी वाणी के कारण ज़्यादा लोग नहीं होते और ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देते। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी आप सबके बारे में बहुत सोचते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे लोग किनारा कर लेते हैं, तब ऐसे में सलाह लेकर एक माणिक्य या रूबी जरूर पहन लें और भगवान सूर्य को आप उपासना करें। आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। कोई भी उपाय कीजिए, आपको लाभ देगा। आप चाहें तो रोली भी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं, आपकी वाणी ठीक रहेगी। क्योंकि देखिए, धनु वाले हैं ना, इनके तरह व्यक्तित्व दूसरे किसी भी के पास भी नहीं होता, क्योंकि 12 राशि में सिर्फ हर 12वें व्यक्ति में जो एक व्यक्ति है धनु राशि के, इनका व्यक्तित्व जरा जुदा होता है, सबसे अलग होता है, सबसे हटकर होता है, क्योंकि आप अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। बस वाणी पर कंट्रोल अगर आप कर लें तो आप जग जीत सकते हैं, क्योंकि आपके तरह इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। आज हम बात कर रहे थे, देखिए दोस्तों, छल्ला के बारे में, लेकिन इसके पहले भी एक बात जान लें, क्योंकि धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, तो आपको एक पीतल का या सोने का छल्ला अपने दाएं या बाएं हाथ में, उससे मायने नहीं रखता, अच्छा होगा कि दाहिने हाथ में ही पहन लें। अंगूठे के पास वाली उंगली, जिसे हम पहली उंगली कहते हैं, तर्जनी, इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं, आप इसमें धारण करें और बृहस्पतिवार के दिन सुबह धारण कीजिएगा। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। साथ ही साथ आप अपने पर्स में सोने का या फिर पीतल का एक सिक्का जरूर रखिए, इससे आपका स्वभाव भी बेहतर होगा और आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी जो धन की स्थिति है वो भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, वैसे तो काला रंग आपके को सूट नहीं करता है। अगर आप काला रंग ज़्यादा यूज करने लगते हैं तो क्या होगा ना, आपकी धन की स्थिति और वैवाहिक जीवन दोनों ही जगह नुकसान होगा। इसलिए आप काले रंग से बचिएगा। और आप अगर मान लेते हैं आपने रोज़ ही कुछ न कुछ वस्त्र पहन लेते हैं, जीन्स पहन लिया आपने, टॉप पहन लिया आपने, कुछ भी काला अगर पहन लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना, काला रंग यानी शनि का निगेटिव रंग, आप एग्रेसिव मोड में हो जाते हैं।
बीमारियां आपको परेशान करने लगती है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आप काला रंग से दूर रहें। अब मान लेते हैं आपका ऑफिस का ड्रेस कोड है, तो ऐसे में बस ऑफिस तक ही मतलब रखिए, लेकिन अपने घरों में आकर फिर से आप काले रंग को साइड ही कर दें तो बेहतर है। अगर हम बात करें धनु राशि वाले के धन की, तो धनु वाले धन उतना ही चाहते हैं जीवन में जितने में इनकी ज़िंदगी आराम से कट सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तनाव लेकर धन कमाना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा धन के पीछे नहीं भागते। लेकिन अगर आपको लगे कि धन संबंधी समस्या है, तब ऐसे में क्या करेंगे? एक तो शुक्रवार के दिन आप खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जैसे अचार वगैरह होते हैं ना, तो उन खट्टी चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना है। और एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में ज़रूर धारण कर लीजिएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, आप ज़्यादा चांदी मत धारण कीजिएगा। अब ये नहीं कि लंबे चौड़े चैन पहन लिए हैं, हाथों में पहन लिए हैं, पैरों में भी पायल अगर आप महिलाएं पहनती हैं तो पतला सा पहने, क्योंकि आपको चांदी उतना सूट नहीं करता है। इसलिए संभल के रहें। सिर्फ आप धन की स्थिति को बेहतर करने के लिए एक पतला सा चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण कीजिए, तो चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। और पीतल या सोने का छल्ला अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सुबह धारण कीजिएगा। आपका स्वभाव भी अच्छा होगा और पाचन तंत्र की जो परेशानी है उससे भी निजात मिलेगी। हम आपसे भी धनु राशि वालों, आज हम बात करेंगे किस उम्र में खुलती है आपके किस्मत का ताला, या फिर आपका भाग्योदय होने का सही उम्र क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि है। धनु राशि वालों में लीडरशिप के गुण होते हैं, साहसी होते हैं, इनके अंदर एनर्जी बहुत होता है, कॉन्फिडेंस वाले होते हैं और साथ ही हथियार वाले होते हैं, एकदम से लड़ाई के मूड में। जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, वाणी पर नियंत्रण होता नहीं, पर मन में भी छल कपट नहीं होता। क्योंकि हमने टॉपिक रखा है कौन से उम्र में आपका भाग्योदय होता है। अब भाग्योदय होने की बात तो सही है, लेकिन जीवन में अगर संघर्ष हो तो भाग्योदय कैसे होगा? तो आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है तो संघर्ष कम करने के लिए क्या करें। देखिए, धनु वालों के जीवन में शुरुआती दौर में ना बहुत संघर्ष होता है, यानी बचपन से ये संघर्ष ही करते रहते हैं, खासकर करियर को लेकर। बाकी मामलों में धनु राशि के जीवन में उतने संघर्ष नहीं होते। अगर आपको लगता है जीवन में बहुत संघर्ष है, स्ट्रगल करते करते हार रहे हैं, तब हनुमान जी के शरण में आइए। तांबे के बर्तन में रात में पानी भर कर रख लें और सारे दिन तांबे के जग से ही पानी पिएं। खत्म हो जाता है फिर दोबारा भर लें, और जब भी पानी पिएं तांबे के बर्तन से। यकीन मानिए, जीवन का संघर्ष धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि सूर्य देव आपका भाग्योदय करते हैं। तो ऐसे में तांबा का यूज करेंगे तो मंगल सूर्य दोनों ही मजबूत होगा और जीवन का संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके किस उम्र में आपका भाग्योदय होता है। उसके पहले ये जान लें कि धनु राशि वालों को उम्र के 34, 57, 66 यानी 34, 57, 66 वर्ष में अपना मकान का लाभ होने की प्रबल संभावना बनती है। अमूमन ऐसा देखा गया है, इनके माता पिता या परिवार के सहयोग से इनको संपत्ति का लाभ जरूर होता है, और अपनों का सहयोग ना मिले तो बहुत समय लग जाता है इनको संपत्ति बनाने में। तो ये तो थी आपको अपना मकान प्रॉपर्टी का लाभ। लेकिन अगर आपको लगता है कि तमाम प्रयास के बाद भी आप संपत्ति नहीं बना पा रहे हैं, तब रोज सुबह एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और प्रार्थना किया करें। यकीन मानिए, प्रॉपर्टी जल्द ही आपको नसीब हो जाएगी। अगर हम आपके यहाँ पर, चूंकि हमने कहा कि प्रॉपर्टी नसीब हो जाएगी, अब हम बात करेंगे धन की। अमूमन देखा गया है धनु राशि के उम्र के 36, 45, 54, 63 यानी उम्र के 36, 45, 54, 63 ईयर में धन जरूर मिलता है।
और ये धन मिलता है माता या पिता के तरफ से, इनको धन लाभ होता है। अब लगता है उम्र तो बीत रही है, धन तो आ नहीं रहा, तब क्या करेंगे? माँ लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करें या फिर गुलाब के इत्र रुई में लगाकर उन्हें अर्पित करें और काम पर जाते समय वो रुई इत्र वाली अपने पॉकेट में रखकर जाएं। यकीन मानिए धन भी आएगा और आप तरक्की भी करेंगे। तो आज हमने आपके साथ ढेर सारी चीज़ें शेयर की। अगर पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।